हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। कल बेटा अपन ने एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट कर दी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको उसमें जो मैंने मीन निकालना, जो माध्य निकालने की जो पहली विधि बताई थी वो आपको समझ आई है, डायरेक्ट मेथड, और हिंदी में बात करें तो प्रत्यक्ष विधि। आज हम अगली दो विधियाँ और कुछ प्रॉब्लम है बेटा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 4 में कुछ बात बताने वाली थी, नहीं 4 में नहीं थी, 5 में बताने वाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये प्रॉब्लम भी है, और इनके साथ साथ जो हमारे दो मेथड रह गए हैं अपन उनको भी सोल्व करना सीखेंगे, और वो कैसे सोल्व होते हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। ओके बेटा, तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम है, मीन निकालना, सीधी सी बात है। तो काम तो बॉक्सों वाला ही है बेटा, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, बिना पढ़े ही काम कर रहा हूँ। 4 बॉक्स बनाने होते हैं जब आप मीन निकाल रहे हो बाय डायरेक्ट मेथड, हिंदी में बात करें प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब मीन ज्ञात कर रहे हो। और पेपर में बेटा ऐसा सवाल बहुत कम बार देखा गया है कि आप मीन निकाल के लाइए डायरेक्ट मेथड से, माध्य निकाल के लाइए प्रत्यक्ष विधि से। पेपर में सीधा ही आता है मीन निकाल के लाइए, माध्य निकाल के लाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है बेटा, तो जैसे कि सेकंड आप कर ही रहे थे, डेली वेजेस। ठीक है, वेजेस मजदूरी होती है, प्रतिदिन की मजदूरी। हिंदी में बेटा लिख लेना नंबर ऑफ वर्कर। ये सीधा मैं देख के ही क्वेश्चन में से लिख रहा हूं, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी सीधा यहां से देख के ही लिख लेंगे। तो ये 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। आप अगर बॉक्स बना लोगे थोड़ा बेटर हो जाएगा, बाकी 10th क्लास में इतनी कोई जरूरत नहीं होती बॉक्स की। 180 to 200 छोटी क्लास हो फिर भी आप सोचें 12, 14, 8, 6, 10 सिग्मा एफ आई, ये एफ आई होता है, कल भी मैंने आपको बताया था। आई 1 to n, तो इसका सम भी इसने शायद दे रखा है 50। ओके बेटा, तो आगे क्या करना है वो देखिए, मीन निकाल रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड। इस क्वेश्चन में मैं आपको तीनों मेथड ही सिखा दूंगा इस एक क्वेश्चन में ही, और तीनों का आंसर आपको चेक करना है कि सेम है या नहीं। तो यहाँ पर निकालते थे मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु, जिसको एक्सआई के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके बीच का 110 हो गया, इनके बीच 130 हो गया, इनके बीच 150 हो गया, इनके बीच 170 हो गया, इनके बीच 190 हो गया। अब आगे आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो। ओके बेटा, तो मल्टीप्लाई तो बेसिक चीजें जैसे नॉर्मली की जाती है, तो 12 की इससे करेंगे 0, तो 12 की सीधी डायरेक्ट 11 से भी कर लो, और आप जैसे करनी आती है 12 दाएं 120 और 12 हो गया 132। तो जैसे आप मल्टीप्लाई नॉर्मली जानते हो कि एक 0 सीधा ही लगा दिया। 14 की 13 से करेंगे 182। कई बार जब फैक्टर बनाते थे तो ये चीज करते थे। और बेटा गलती किसी से भी हो सकती है, तो ध्यान रखना है, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी। तो 0 ये सीधा ही आ गया, 15 की 8 से 120 हो गया। ये 0 सीधा ही आ गया, 17 छिके 102 होता है। गलती हो सकती है, ध्यान रहे। तो ये 2 0 तो सीधा ही बन गए, 19 बन जा 19। ओके बेटा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई 1 to n, 0, 2 2 4 2 6, 3 और 8 11, 2 13 और 9 22, असल में 2 और 1 3 4 5 6 7। ठीक बेटा, तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। ठीक बेटा, तो निकालने का तरीका आपको बताया था एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, आई 1 to n, आई 1 to n। तो सिग्मा एफ आई ये आपका आ गया 7260, और ये आपका है 50। तो 1 0 से 1 0 कट हो गई। आप इसको डिवाइड करते हैं, पूरा क्वांटम निकालते हैं। तो 7 एकम 7, 2 बचा 22, सॉरी 7 नहीं
5 एकम 5, 2 बचा 22, 5 चौके 20, फिर 2 बचा 26, 5 5 25, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आ गया 145.2। आप आगे बढ़ने से पहले इसका आंसर चेक करेंगे, क्योंकि गलती हो सकती है बेटा, इसलिए इस गलती को पूरा गौर से आप काम करना है। और सही आंसर 145.20 कह लो या 2 कह लो, एक ही बात है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रॉब्लम थी किसी बच्चे की, वो हो गई आपकी सोल्व। अब इसके साथ साथ ये जो मैंने अभी सिखाया मीन बाय डायरेक्ट मेथड आपको सिखाया है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको मीन बाय सेकंड मेथड है, कल भी बताया था, हिंदी में बात की थी पर कल्पित विधि, और हिंदी में सॉरी इंग्लिश में बोला जाता है अज्यूम्ड मेथड। अब मैं उसको करवाने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखना, कई बार मैंने जिक्र कर दिया कि जब आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हो तो आपको 4 बॉक्स बनाने होंगे, और अगर आप नेक्स्ट मेथड से निकाल रहे हो चाहे कोई दोनों में से, तो आपको बॉक्स 4 नहीं 5 बनाने पड़ेंगे। ठीक बेटा, तो देखिए, तो मीन बाय वो वहां मैं लिख दूंगा आपके सामने। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा? नेक्स्ट आपको निकालना पड़ेगा डी, और डी निकालने का फार्मूला होगा x माइनस ए। अब आप सोचोगे सर ये ए क्या है? ए आई होता है यहाँ, ठीक बेटा, और यहाँ एक्स आई, तो ये भी डी आई होता है, पर चलो कोई नहीं, डी लिख दो आप, एक्स आई माइनस ए आई। अब आप सोच में पड़ जाओगे सर ये x क्या है? एक्स आई, तो चलो आप एक्स आई लिखा तो आपको अंदाजा हो गया। ए आई सर क्या है? ए जो इनमें सबसे बीच वाला होगा, जो इन सबसे बीच में है। अब आप ये भी सोचोगे सर ये तो 5 है, तो चलो ठीक है, बीच में 150 आ गया। कई बार 6 भी होते हैं सर, तो जैसे 2 बन जाएंगे उस हिसाब से, तो उन दोनों का प्लस बाई 2 भी आप कर सकते हो, वो भी आपका ए बन जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, जैसे यहाँ 5 है तो बीच में ये 150 आसानी से मिल गया। अगर मान लो ये 6 होता तो बीच में क्या हो गया, 2 नंबर आ जाएंगे, तो दोनों का प्लस बाई 2 कर सकते हो, वो भी ए बन जाएगा। यहाँ ए आपको आसानी से मिल गया 150। ओके बेटा, तो अब आगे ये चीज पूरी करो। तो पहले 110 माइनस 150 आपका आ गया -40, फिर 130 माइनस 150 करेंगे -20, फिर 150 माइनस 150 करेंगे 0, 170 माइनस 150 करेंगे 20, 190 माइनस 150 करेंगे 40। ओके बेटा, ये स्टेप आपके लिए बढ़ गया। अब आपको इस डी और एफ आई की दोबारा मल्टी करनी है। डी आई होता है ये भी नॉर्मली, ठीक बेटा, डी आई लिखना है। आई का मतलब होता है कि 1 रखोगे तो ये पहले की बात चल रही है, 2 रखोगे तो दूसरे की, 3 रखोगे तो तीसरे की। इसका मतलब ये है आई की वैल्यू आप बदल सकते हो। अब बेटा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई नॉर्मली आप करना जानते हो। 12 किससे करेंगे? 0 तो सीधा ही आ गया, 12 चौके 48, माइनस आगे लग गया क्योंकि माइनस का है। फिर 14 के 20 से करेंगे माइनस, तो लगना है 0, 14 दूनी 28। फिर 8 के 0 से करोगे क्या आ जाएगा? 0। 6 की 20 से करोगे क्या आ जाएगा? 120। और 10 की 40 से करोगे 400। अब यहाँ आप सोच में पड़ जाओगे, कुछ वैल्यू माइनस के कुछ वैल्यू प्लस के, तो इसमें क्या करें? तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, सारों को प्लस ही करना है, जो रिजल्ट आएगा फाइनल है। तो अगर माइनस माइनस का प्लस करते हो तो ये हो गया 400, 0, 8 और 8 16, असल में 1 4 2 6 और 1 7, माइनस का तो 760 है, और प्लस की बात करें तो 520 है। तो ये 0 और ये 4 और ये -2, तो माइनस का 240 आ गया बेटा आपको। सिग्मा I12N Fi DI माइनस का 240, ठीक है बेटा। तो अब आपको लिखना है मेन बाय अज्यूम्ड मेथड, ठीक है बेटा। अगर हिंदी में बात करें तो कल्पित विधि द्वारा मध्य। तो यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, फार्मूला एक छोटा सा चेंज आएगा, ए यहाँ प्लस हो जाएगा सिग्मा, बाकी वही चीज I12N FI डिवाइड बाई सिग्मा FI। मतलब ये डिवाइड उसी के करना, ए की नहीं करना, ए अपना अलग पड़ा है यहाँ, ऐसे लिखो फिर इसको। अब थोड़ा बेटर है, ठीक है बेटा। अब ये ए की वैल्यू आपके सामने पहले है, आपके पास 150 प्लस सिग्मा FI DI हो गया आपका माइनस का 240 डिवाइड में सिग्मा FI आपका ये पड़ा 50, तो
0 से 0 कट बेटा, तो 150 माइनस 24/5, तो डिवाइड में 1 लगेगा। दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको। ओके बेटा, तो एलसीएम क्या आ गया, 5 आ गया। इसको इसे डिवाइड किया 5, 15 5 75, 750, 240, तो ये बचेगा आपका 726 डिवाइड बाई 5। पहले भी शायद इतना ही आया था, फिर भी अपन डिवाइड करके देखते हैं। 7 5 एकम 5, ये आपका बच गया 2 22, 5 के 20, फिर 2 बचा 26, 5 5 25, फिर बचा 1 और 5 2 10। लो बेटा, वही आंसर आ गया जो पहले आया था। मतलब एक आपने बात की गौर की होगी, मीन निकालने का हमने दूसरा मेथड यूज किया, पर जो आंसर है, जो मीन आता है, माध्य जो आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने जो दूसरा मेथड है, जिसकी मैं कल आपसे बात कर रहा था कि बेटा दूसरा मेथड भी होता है, जिसको कल्पित विधि हिंदी में और इंग्लिश में अज्यूम्ड मेथड बोलते हैं। हो सकता है कि पेपर में आपको कह दिया जाए कि मीन इस मेथड से निकालो, हालांकि अनुभव ये कहता है पिछले कई सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला, पर बेटा यहाँ इसका जिक्र किया हुआ है, इसका मतलब एक्सरसाइज में, इसके टॉपिक में बताया हुआ है, तो पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि इस तरह पूछ ले तो आप इसका आंसर दे पाओ। तो ये सारे तीनों के तीनों मेथड आपको तैयार करने हैं बेटा। तो ये आपने सेकंड मेथड सीखा। थर्ड मेथड में कोई ज्यादा फर्क नहीं बेटा, इसी से हमारा काम चल जाएगा। थर्ड मेथड देखो क्या है, बॉक्स यही रहेंगे हमारे, इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ए यही रहेगा, सेम का सेम रहेगा बेटा, बस इसके डिवाइड में एच आ जाएगा। इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, एच। अब आप सोचोगे सर ये एच क्या है, एच इनके बीच का गैप है, इनकी हाइट को बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में देखो कितना है, 20 का गैप है, सारों में सेम ही रहेगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो इन सारों को 20 से डिवाइड भी करना है, तो 20 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, -2। 20 से डिवाइड किया -1, 0 को तो किसी से कर लो, 20 से डिवाइड किया 1 और 40 को 2, बस इतना फर्क है। बाकी एज इट इज अब दोबारा वही काम, 12 के -2 से -24, 14 की -1 से -14, 8 की 0 से 0, 6 की 1 से 6, 10 की 2 से 20, वही प्लस के अलग और माइनस के अलग। तो ये माइनस के 38 हो गए और ये प्लस के 26 हो गए, तो माइनस के 2 और एक 12 बच गए आपके। तो सेम वही मेथड बेटा, मीन बाय, इसको बोला जाता है स्टेप डिवीजन मेथड, और हिंदी में बात करें तो पग विचलन विधि, पग विचलन विधि द्वारा माध्य, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है कि बेटा बस मल्टीप्लाई में एच आ जाएगा, गुणा में एच आ जाएगा, फार्मूले में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बस मल्टीप्लाई में एच लगा दो, बाकी सेम प्रोसीजर, ए वही 150, फिर सिग्मा एफ आई डी सेम वही, माइनस का 12 बटे में 50 मल्टी आपका एच, यहाँ कहीं निकाला होगा आपने, एच भी ऊपर लिख दिया करो, 20 आया था, यहाँ लिखा था ना, मल्टी 20, तो 0 से 0 कटा, तो 150 माइनस के 24/5, वही सेम कहानी बन गई जो भी पीछे की थी, डिवाइड बाई 1, 5 एलसीएम आया 750 माइनस 24, 726/5, और ये वही आपका 145.2। तो आपने एक बात अच्छे से गौर की होगी, मेथड बदल लो, चाहे क्वेश्चन का तरीका बदल लो, मीन निकालना आपने अगर सही है, आपने अगर कोई गलती नहीं की है, तो तीनों ही एक ही क्वेश्चन में तीनों अलग अलग मेथड यूज करने के बाद भी आपका आंसर सेम आया है। तो इस क्वेश्चन से बेटा आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, और साथ में जो मैं दो मेथड आपको अलग से बता रहा था, हिंदी में बात करें तो पग विचलन और बीच वाला था कल्पित विधि, और इंग्लिश में बात करें तो स्टेप डिवीजन मेथड, और बीच वाला जो आपका था अज्यूम्ड मेथड, वो भी आपको समझा दिया है। तो ये आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्लियर हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद एक प्रॉब्लम पूछी गई थी, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम आई और 5 में आई है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसके बाद 5 करते हैं, आपकी मर्जी है बेटा, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब आप सोचोगे सर फिर हमें कौन सी जगह कौन सा मेथड यूज करना है, हम तो कंफ्यूज हो गए भी, हमें आते सारे ही हैं, समझ सारे ही आगे, पर सर करें कौन सा मेथड। तो ये आपके तीनों ही मेथड आपको आने चाहिए बेटा। तो
इसीलिए आपको इन चीजों से तैयार रहना है। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ हार्ट बीट, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा बेटा। स्टेटमेंट में नहीं पढ़ रहा क्योंकि मीन ही निकालना है, ये चीज मेरे को पता है। क्योंकि अगर स्टेटमेंट पढ़ के अगर ये पता चलता कि निकालना क्या, इस चीज का पता करो, तो आप पूरा डिटेल से पढ़ते। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, आप पढ़ लेना पर मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम है बेटा किसी बच्चे की, नंबर ऑफ वुमेन। एक बात तो आपने गौर की होगी कि एक क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर लो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो इसीलिए कह रहा था मैं, तो इस चीज को आप ना टेंशन लेना कि किस मेथड से करें, आंसर तो सेम ही आ रहा है, तो दिक्कत क्या है। एक रह गया बेटा, 70 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी तो सेम ही काम करना है, हमें मीन ही निकालना। मेथड आप देख रहे वो यूज कर लो। मिड पॉइंट जो बीच का बिंदु होता है 65 और 68 के बीच में क्या है, कई बार हमें इसमें निकालने में गलती हो जाती है। उम्मीद मेरे को लगा कि शायद यही प्रॉब्लम आएगी, इसके मिड पॉइंट कैसे निकालें। अगर आपको बेटा इसकी कोई प्रॉब्लम आई है मिड पॉइंट निकालने की, कि बीच में सर इसमें क्या आएगा अंदाजा नहीं लग रहा है, तो दोनों का प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों का प्लस किया, 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 5 और 8 13, असल में 1 6 6 12 और 1 13 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 6, फिर आएगा 6.5, तो देखो ये निकल गया 66.5। फिर इन दोनों के बीच का निकालना, दोनों का प्लस फिर करो। तो आप सोच में पड़ गई सर बार बार ऐसे प्लस करके देखना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर आपको दूंगा। तो 9 और ये हो गया 13 डिवाइड बाई 2, तो ये 6 पे गया, 19 बचा, 9 पे जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा 69.5। तो आप ये सोच में पड़ गए सर सारे निकालने पड़ेंगे, नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं, आप 2 निकाल लो। अब आप इनके बीच में गैप देखो, 66 और 69 के बीच में 3 का गैप आ गया। अब ऐसे 3 3 जोड़ते जाओ, तो 72.5, 75.5, 78.5, आगे 81.5, इसका निकल गया, और 84.5। ओके, 2 निकालने के बाद ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये आपने निकाल लिया। अब आगे वही प्रोसीजर बेटा, एक्स आई और ये सारी चीजें निकालो। ये सबसे बीच वाला, तो सबसे बीच वाला यहाँ पे मिल गया हमें 75.5। फिर बात रही एच, एच इनके बीच का फर्क होता है, तो 65 और 68 के बीच में कितना फर्क आया, 3 का। तो एक्स आई आपका हो गया 66.5 माइनस ए आई 75.5 डिवाइड बाई 3। तो अब 0.5 में आपको इतना तो समझ आ गया, सीधा आप ऐसे करो, यहाँ भी 0.5 है, यहाँ भी 0.5, ये तो कट हो गया। 75 में से 66 जाएगा, 4 और 5 9, और बटे में 3 करेंगे, यहाँ आ जाएगा -3। इसी तरह इसको डिवाइड करोगे आएगा -2, फिर -1 0 1 2 और 3। इसी तरह सारे ये डाटा आ जाएंगे, हम माइनस कर लेना। एक बार अगर आपको नहीं समझ आए तो दोबारा बता देता हूँ, ये कैसे यहाँ -2 पता चला। 69.5 में से 75.5 जाएगा डिवाइड बाई 3, तो 0.5 में से 0.5 पैसे कट हो गया। 75 में 69 जाएगा, 6 बचेगा माइनस का, बटे में 3, तो क्या है -2। तो ये मैंने पहले लिख दिया था। आगे क्या करना होता है उम्मीद करता हूँ आपको पता है। तो 2 की -3 से गुणा -6, 4 की -2 से -8, 3 की -1 से -3, 8 की 0 से 0, 7 एकम 7 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 2 दिया 6 आ गया। तो देखो क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, 6 से तो 6 सीधा कट हो गया, 8 से 8 कट हो गया, एक -3 बचा, एक 7 बचा, तो क्या आएगा 4 आएगा। सिग्मा I12NFID। ओके बेटा, तो हमने मेथड कौन सा यूज किया, लास्ट वाला स्टेप डिवीजन मेथड, पग विचलन विधि। तो वैल्यू फार्मूला तो यही रहेगा। तो ए की वैल्यू 75.5 प्लस इसकी वैल्यू 4, इसका सम पता नहीं कितना था, कर लेते हैं बाकी
दे रखा होता है, नहीं दे रखा प्लस कर लो भाई। 2 4 6 3 9 और 8 17 7 24 और 6 30। ओके बेटा, तो इसका आपका आ गया 30 और h आपका 3 था, तो ये इससे 10 पे कटा, ये 2 पे कटा, ये 5 पे कटा। इसको भी थोड़ा सोल्व करेंगे तो बटे में 10 लग जाएगा, इसको सोल्व किया तो 2/5 लग गया। तो ये भी 5 पे कट हो रहा है, ये 5 पे, ये एलसीएम लेना आप कौन सी बड़ी बात है, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, यहाँ बचा 2 25 5 5 25 और फिर 5 से कम 5। ठीक बेटा, 5 से कम 5, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से कम 5, तो ये 151/2 प्लस 2/5। तो 2 और 5 में एलसीएम 10 आ गया, इसको इससे भाग किया 5, तो 5 से कम 5 वापिस वहीं आ गए, 5 5 25, असल में 2, 5 से कम 5 और 2 7, इसको इससे भाग किया 2 2 दूनी 4, तो 759/10। तो पॉइंट लगा देते हैं सीधा, तो 75.9 आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। मेरे को लगता है कि आपको प्रॉब्लम इसी की आई होगी, तो उस हिसाब से मैंने ये सारा ही करवा दिया क्वेश्चन, तो ये आपके सामने है। अब नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बारे में और बताता हूँ, और जो मेरे को लगता है कि जो प्रॉब्लम आई होगी डायरेक्ट मैं उसी के बारे में ही बात करूंगा, आगे आप अपने आप कर लेना। इसमें मैंने शायद कल भी आपको बताया था, एक प्रॉब्लम है नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस, जिसको आप F5 बोलते हैं। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, 15, 110, 135, 115, 25। ये है मीन ही निकालना है, अच्छे से इतना तो पता ही है। पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपने भी 4-5 सम कर लिए इससे पहले, तो आपको भी एक प्रॉब्लम नजर आई होगी। आप देखो बेटा, हर क्वेश्चनों में 50 to 52, तो अगला यहाँ 52 पे स्टार्ट होता था और फिर आगे बढ़ता था। अब यहाँ देखो 52 पे खत्म हुआ, 53 से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ आपका 52, इसको आप यहाँ काउंट करते नहीं है, यहाँ 52 आया नहीं, तो ये फिर 52 गया कहाँ? तो इसलिए इसमें गड़बड़ है। और आपने क्वेश्चन सारे चेक कर लो, जैसे यहाँ 50 से 55 आया तो 55 से 60, ऐसे इस तरह होता था, ये और ये सेम होता था, पर इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो इसको सही करने का एक तरीका 9th में भी आपने सीखा होगा, इधर वाले में 0.5 माइनस कर दो और इधर वाले में प्लस कर दो, लेफ्ट वाले में आधा माइनस और राइट वाले में आधा प्लस। तो इसमें आधा माइनस करूंगा तो 49.5 आ जाएगा। ओके बेटा, इसमें प्लस किया तो 52.5, इसमें आधा माइनस किया 53 में से आधा जाएगा 52.5, 55 में आधा प्लस किया 55.5, देखो सेम हो गया ना। इसी तरह इसमें से आधा माइनस करूंगा 55.5, इसमें आधा प्लस किया ये हो गया, इसमें आधा माइनस किया 58.5, इसमें प्लस किया ये आ गया, सेम एज इट इज। इसमें 65 1.5, इसमें ये आ गया। अब उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रॉब्लम आई होगी वो सॉल्व हो गई। अब आगे क्या निकालना होता है, मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु, जिसको एक्स आई के नाम से जाना जाता है। तो वो इनके बीच का बिंदु, प्रॉब्लम वही आ गई कि सर इनके बीच में क्या है, मेरे को तो नहीं समझ आया। तो इसके बीच में इन दोनों का प्लस करो, 42 52 और 49 हो गया आपका 101, और आधा हो गया 1, तो 102 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 51। ओके बेटा, इसी तरह इन दोनों का प्लस करते हैं, तो ये 107 और 108 हो गया 54, ये आ गया। अब देखो इनमें फर्क क्या है, 3 का फर्क चल रहा है, तो आगे 3 प्लस करते रहो, 57 60 और ये 63। अब आगे बढ़ने का तरीका मैं बता ही चुका हूँ आपको, सेम प्रोसेस से बेटा आगे बढ़ जाओ आप। तो रही बात, इसमें भी 5 ही डाटा है, तो बीच में ए निकलना बड़ा आसान है, ए आपका 57 हो गया, और एच आपका इनका फर्क होता है, तो 49 और 52 में भी 3 का ही फर्क रहेगा। तो बेटा आप बताओ, 51 एक्स आई हो गया, ए 57 डिवाइड बाई एच, तो 51 में से 57 जाएगा, -6/3 -2 आएगा, फिर -1 0 1 2 निकाल लेना पूरा। आगे करो बेटा मल्टीप्लाई,
इसकी इससे तो -30 हो गया, इसकी इससे करो -110 हो गया, इसकी इससे करो 0 हो गया, इसकी इससे 115 हो गया, इसकी इससे 50 हो गया। तो ये प्लस करें तो ये हो गया आपको 165 और ये प्लस करें ये होगी 140, तो क्या बचेगा 25 प्लस का। तो बाकी तो सारा सेम ही है बेटा। तो ए की वैल्यू 57, इसकी वैल्यू 25, इसका प्लस नहीं किया अपन ने, 5 5 10 और 20 कैरी ऑन 2 3 4 7 8 10 कैरी ऑन 1 1 और 1 2 3 4, ये आ गया 400। ओके बेटा, तो 400 मल्टी 3 आ गया, तो ये इससे कट हो गया 1 पे, ये आपका हो गया 8 16, तो ये आ गया 57 प्लस 3/16। तो एलसीएम बेटा आपको लेना ही आता है, आगे जैसे आपको बताया वैसे कर लेना। तो इसको मैंने थर्ड मेथड से आपको करवाया है, तो आप आगे इसको कर लेना। आगे आप देखो इसको अच्छे से, आगे आप इसको देखो अच्छे से कर लेना, तो मेरे को नहीं लगता भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी इसको पूरा करने में। तो बेटा आज आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, तीनों मेथड आपको मैंने करवा दिए हैं, अच्छे तरीके से इनको आगे करके आपको लाना है। ओके बेटा, तो बढ़िया तरीके से आप इसको कर लेना। अब बेटा एक बच्चे की प्रॉब्लम थी पीछे 7th चैप्टर की 7.3 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आपको अपने आप करने के लिए दिया था, वो एक प्रॉब्लम है, तो मैं उसको करवाने जा रहा हूँ। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 निकालो सारे बच्चे अच्छे से। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 7.3 क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में पढ़ूंगा। कहता है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, आप कहते हैं क्लास 9 में पढ़ते हो, दैट ए मीडियन, अब चैप्टर नंबर 9 और एग्जांपल नंबर 3 था ये क्लास 9 का, दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल पार्ट्स। इसने कहा है कि ट्रायंगल का जो हम मीडियन लेते हैं, हिंदी में बात करें मध्यिका लेते हैं, वो एक त्रिभुज को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर एबीसी, आपको ये दे रखा है, तो आप इस रिजल्ट की जांच कीजिए कि ये सही बताया गया है या गलत बताया गया। हिंदी में मैंने क्लियर कर दिया, और बाकी स्टेटमेंट को इधर मैं और आपको क्लियर करूंगा जब मैं करवाने लगूंगा इसको। तो ए आपको दे रखा है 4 और -6, बी आपको दे रखा है 3 और -2, सी आपको दे रखा है 5 और 2। अब बेटा हिंदी में बताता हूं, इसने ये कहा है कि आप जो मध्यिका लेते हैं बीच में ऐसे, इंग्लिश में बात करें तो इसको मीडियन बोला जाता है, तो ये मध्यिका इस ट्रायंगल को इक्वल डिवाइड करती है, बराबर 2 इसके टुकड़े करती है। इसको प्रूव करके दिखाओ, वेरीफाई करके दिखाओ कि इसने इसके बराबर 2 टुकड़े कर दिए, ये इसकी मध्यिका है। हिंदी में बात करें तो मध्यिका और इंग्लिश में बात करें तो मीडियन, जिसका अपन नाम दे देते हैं डी। और जो जैसे इसका नाम मध्यिका दिया, तो ये इसको हमेशा मध्य में काटती है, इसको मिड में काटती है, तो अपन मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करके इस पॉइंट को सबसे पहले निकाल के लाते हैं। तो पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। जो पॉइंट डी है बेटा वो मिड पॉइंट है बीसी का। हिंदी में बात करें तो बिंदु डी बीसी का मध्य बिंदु है। ओके बेटा, बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये हमसे बात हो गई, तो निकालना आपको आता है मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। तो आपको बी दे रखा है 3 और -2, सी आपको दे रखा है 5 और 2, तो मिड पॉइंट, या सीधा आप लिख दो डी। तो निकालने का फार्मूला होगा 3 + 5/2 -2 + 2/2, और इधर रीजन लिख दो, x बराबर था x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ये हमने फार्मूला यूज किया है। तो d बराबर आ गया 3 और 5 8/2 4, और ये 0/2 0, तो ये लो भी आपका d निकल गया 4 और 0। अब देखो हमें कैसे प्रूव करके दिखाना है कि ये रिजल्ट सारा प्रूव होगा भी ये इसको बीच में ही इसने काटा है। तो ध्यान से देखो बेटा, आप ऐसा करो, पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी,
ए आपका है 4 और -6, बी आपका है 3 और -2, सी है आपका 5 और 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ओके बेटा, 1/2 x1 आपका 4 हो गया, y2 आपका -2, y3 आपका 2 है, x2 3 है, y3 2 है, y1 -6 + 6 हो गया, x3 5 हो गया, y1 -6 हो गया, y2 -2 + 2 हो गया। बेटा वैल्यू इसीलिए पुट किए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता है, काफ़ी बार हो गई है। तो 4 ये हो गया -4, 3 ये हो गया 8, ये हो गया -4, तो 1/2 ये हो गया -16, ये हो गया +24, ये हो गया -23। तो 24 प्लस का और माइनस का 20 और 16 36 हो गया, प्लस का 24 है तो माइनस का 16 बचा बेटा, नहीं 20 और 16 36, 36 में से 24 जाएगा 12। ओके बेटा, तो ये इसको काट देगा आपका -6 पे, तो क्या आ गया -6। पर एरिया कभी भी माइनस नहीं होता, एरिया हमेशा किसका होता है, प्लस का। वी नो दैट, +6 लिख के वी लिख देना, वी नो दैट एरिया ऑलवेज इन पॉजिटिव। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा प्लस का होता है। ओके बेटा, तो ये आपने निकाल दिया, प्लस का 6 आया है। इसी तरह आप आइए ट्रायंगल ABD में, नाव इन ट्रायंगल ABD। तो ए है आपका 4 और -6, बी है आपका 3 और -2 और डी है आपका 4 और 0। तो बाकी तो वही है, बस थोड़ा बहुत जो बदला वो चेंज करके लिख दो। तो एरिया जो निकाला है, तो क्या फार्मूला, 1/2 x1 फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लेना, मैं डायरेक्ट करता हूँ। फार्मूला ये रहा हमारे सामने, x1 4, फिर y2 - y3, तो -2 -0 का तो कोई फर्क ही नहीं, x2 3, फिर y3 आपका 0 -y1 -6 + 6 हो गया, 4y1 - y2 तो -6 + 2, तो ये 1/2 4, ये -2 आया, 3 ये 6 आया, ये -4 आया, तो ये -8 + 18 -16, तो ये हो गया आपका 1/2, 18 प्लस का और माइनस का हो गया 24, तो माइनस का 6 बचा, ये -3 पे करते -3 हो गया, आगे क्या लिख लोगे, +3, वही रीजन लिख देना, एरिया ऑलवेज इन पॉजिटिव हो। नाव एक बच गया बेटा, नाव एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, उसका एरिया भी ना बेटा आपका 3 आएगा, आप निकाल लेना, वो जिस तरह ये निकाला वैसे ही आप निकाल लेना, क्या आएगा, 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। अब पापा करते हैं बेटा वेरीफाई। आप बताओ, जांच, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। आप बताओ इस बात को मानते हो या नहीं? पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इसके बराबर होना चाहिए ना, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए ना, तो वही बात है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हिंदी में लिख रहा हूं, बराबर होना चाहिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या आया 6, इसका क्षेत्रफल क्या आया 3, इसका भी क्या आया 3, तो क्या 6 = 6 होता है? यस, बिल्कुल सही होता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 = तो 6 होगा ही बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, 6 = 6। ओके बेटा, 6 = 6। तो ये 6 = 6 जैसे ही आया है, तो हमारा ये सारा जो वेरीफाई करना था वो हो गया है।
तो ये बेटा किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी जो कि करवाई गई है। तो आज बेटा आपको 14.1 जो हमारी चल रही थी, जिसके तीनों मेथड आपको करवा दिए गए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन को किस मेथड से करें तो ज्यादा आसानी होगी। तो जैसे 7वां क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा आपको पॉइंटों में मतलब कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा। अगर आप इसी को स्टेप डिवीजन मेथड से करोगे बड़ा इजी हो जाएगा। तो इसलिए वो आपको डिसाइड करना है कि किसको किस मेथड से करना है। मैंने आपको तीनों मेथड करवा दिए हैं। ओके बेटा, तो आज 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। और मैं कई बार 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 कहता आ रहा हूं आपको, अपना कॉपी का वर्क है वो पूरा करते रहें, कॉपी का वर्क अनकंप्लीट ना छोड़ें। थैंक यू बेटा।